आपको सुनने के लिए बैठे हैं प्रभु। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं घटूं और आप ही बढ़े, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर को मूसा से बात करनी थी तो परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के महल में से बाहर निकाला। और जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर गया, वहां पर परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की। जब परमेश्वर चाहता था इजराइल लोगों से बात करना, तो परमेश्वर ने उनको मिस्र में से बाहर निकाला और 40 साल तक वो यात्रा करते रहे। और उन यात्रा के बीच परमेश्वर ने उनसे बात की। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का बात करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं विश्वास रखता हूं परमेश्वर ने हमें अपने गांवों में से, अपने घर में से, अपने राज्य में से निकालकर यहां मनाली में जो लाया है ना, तो परमेश्वर चाहता है, शायद ये मौका है कि हम सब उसकी सुने, आमीन। क्योंकि हम चाहते तो भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे, क्योंकि अलग अलग जिले से, अलग अलग राज्य से और अलग अलग चर्च और अलग अलग डिनोमिनेशन से हम यहाँ पर आए हैं। तो इसका मतलब अलग अलग विस्तार से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे हो नहीं सकता था, पर ये जो माध्यम था आत्मिक यात्रा, परमेश्वर को पता था इस माध्यम के द्वारा बहुत सारे लोग अलग अलग विस्तार से इकट्ठा होंगे और मुझे इनके साथ बात करने के लिए मौका मिलेगा, आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया कि परमेश्वर हमसे बात कर सके। ये मैं विश्वास रखता हूँ और आप भी विश्वास रखिए। मेरा मत सुनिए, पर जो खुदा आज हमसे बोलेगा, इन 4 दिनों में जो परमेश्वर हमसे बात करेगा, उस वचन की और उसकी बातों की ओर हम ध्यान लगाएंगे, आमीन। और विश्वास के साथ यहाँ पर बैठिए, मुझे सुनने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर को सुनने के लिए, क्योंकि मेरा सुनकर आप बदल नहीं सकते। पर मैं विश्वास रखता हूं, जब आप विश्वास रखकर बैठेंगे कि खुदा मुझसे बात करेगा, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं 4 दिनों के बाद आप खुद ब खुद बदल जाएंगे, आमीन, आमीन। क्योंकि मनुष्य किसी को नहीं बदल सकता, पर परमेश्वर का शब्द जो है, जब परमेश्वर ने कुछ बोला, कुछ ना कुछ हुआ, आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने जिस शब्द को बोला, तो कुछ ना कुछ परमेश्वर ने सिरजा और कुछ ना कुछ नया हुआ है, हालेलुया। तो मैं विश्वास रखता हूं जब खुदा बात करता है तो कुछ ना कुछ नया होता है, आमीन। तो इन 4 दिनों में परमेश्वर बात करेगा और हम हमारे जीवन में, हमारे जीवन के तरीके में कुछ ना कुछ बदलाहट होगी जरूर, ये विश्वास रखिए, आमीन। तो एक वचन को हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम आगे जाएंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय। और एक बात सुनिए, 4 दिन की सभा है, 4 मीटिंग्स होगी और 5वीं मीटिंग रविवार के दिन सुबह होगी। 4 दिन तक हम इसी वचन के द्वारा सीखेंगे, आमीन, आमीन। कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। शायद परमेश्वर हमारे घमंड को तोड़ेगा, परमेश्वर हमारे अविश्वास को दूर करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में जो गलत बातें हैं उनको दूर करेगा, परमेश्वर हमें खुद को पढ़ना सिखाएगा। बहुत बार आपको पता है, वचन इस रीति से सुनो या पढ़ो कि वचन आपको पढ़ने लग जाए, आमीन, आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? बाइबल तब तक आपको नहीं बदल सकती। बाइबल पढ़ने वाले बहुत हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो ऐसे हैं कि बाइबल उनको पढ़ने लग जाती है। जब वचन के द्वारा आपका जीवन प्रकट होने लग जाए, आपकी गलतियां दिखने लग जाए, तो समझ लेना परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हालेलुया। पर आज तक अगर वचन ने हमारी गलतियों को दिखाया ही नहीं, इसका मतलब होता है कि प्रभु ने आज तक हमसे बात की नहीं। क्योंकि मेरे खुदा ने जिससे बात की है ना, उनकी गलतियों को दिखाया। परमेश्वर ने जब किसी से बात की तो कुछ ना कुछ नया हुआ। अगर हमारे जीवन में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो विश्वास रखिए इन 4 दिनों में परमेश्वर करेगा, हालेलुया। तो वचन को पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, वचन 5 को हम पढ़ेंगे। 5 वचन। अपने आप को परखो, वचन में ऐसा लिखा है, अपने आप को परखो, विश्वास में हो या कि नहीं, कि विश्वास में हो या नहीं। अभी आपको पता है, ये वचन जो है यहाँ पर लिखा हुआ, पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये वचन के द्वारा बोध किया है। तो वचन में लिखा गया है कि अपने आप को परखो। बोलो, किसको परखना है? अपने आप को। सबसे कठिन बात अगर जगत में कुछ है ना, तो खुद को परखना है। किसको परखना है? खुद को। हाँ, दूसरों की गलतियां ढूंढना बहुत इजी है, और खुद की गलतियां ढूंढना आसान है, कठिन। क्योंकि मनुष्य को खुद की गलतियां दिखती ही नहीं। हम लोगों की गलतियां बहुत आसानी से निकाल सकते हैं,
ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसा अच्छा नहीं, वो ऐसा अच्छा नहीं। पर अगर खुद के बारे में देखा जाए तो मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वो खुद की गलतियों को देख ही नहीं सकता। जब आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें लगता है इस जगत में अगर कोई अच्छा प्राणी है तो यही है। कौन? जो आईने के सामने खड़ा है। इसका मतलब कौन? मैं। बोलो कौन? मैं। हाँ, सारी दुनिया पापी है, अच्छा कौन है? मैं। सारी दुनिया अधर्मी है, धर्मी कौन है? मैं। सारी दुनिया अविश्वास में जी रही है, विश्वासी कौन है? मैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। पर वचन में लिखा है अपने आप को परखो। किसको परखो? अपने आप को। अपने आप को परखो। आगे क्या लिखा है? अपने आप को जांचो नहीं, अपने आप को परखो। आगे क्या लिखा है? कि विश्वास में हो या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पौलुस ये चीज उन कलीसियाओं को कह रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को, कि जिनको विश्वास में आकर बहुत सारे साल हो चुके थे, बहुत सारे वर्ष बीत चुके थे। वो एक कलीसिया थी कि जिसको पौलुस ने सुसमाचार बताया था, पौलुस के द्वारा वो कलीसिया तैयार हुई थी। अब वो विश्वास में बढ़ रही थी, वचन में चल रही थी, बहुत सारी बातें कुरिन्थियों की कलीसिया में थी। और बहुत साल गुजरने के बाद पौलुस उस कलीसिया को, उस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात सुनाता है और कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर यहां पर बैठे हुए लोगों को यही चीज बताना चाहता है कि खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। हम इन 4 दिनों में देखेंगे, खुद को परखेंगे, क्या सच में मैं विश्वास में हूं। बोलना विश्वास नहीं होता, पर जब बोलने के अनुसार हम कृति करते हैं ना, उसे विश्वास कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा गया है कि विश्वास तो भूत भी रखते हैं और थरथराहट के साथ कांपते हैं। हालेलुया। विश्वास कौन रखते हैं? भूत। और थरथराहट के साथ कांपते हैं, ऐसा लिखा है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि भूत विश्वासी है। आपको पता है, इन 4 दिनों में परमेश्वर हमसे सिखाएगा, हमें सिखाएगा कि क्या सचमुच हम विश्वास में हैं। और इसलिए वचन में लिखा गया है, खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते होंगे, इतने साल हो गए हम चर्च में जा रहे हैं, बपतिस्मा, अरे मैं तो पैदा ही क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना हो। हमें तो बचपन से पता है, जब छोटा था तो संडे स्कूल जाता था, बड़ा हुआ तो मैं यूथ कैंप में जाता था, उसके बाद हर रविवार में चर्च में जाता, उसके बाद हर साल में 40 दिन के उपवास करता, रोज बाइबल पढ़ता, रोज प्रार्थना करता। फिर भी परमेश्वर आज आपसे ये सवाल पूछता है, खुद को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। आपको पता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब हम प्रभु के लिए गीत गाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गीत गाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ताली बजाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हाथ ऊपर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नाचते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो मुंह भी नहीं खोलते, कुछ लोग होते हैं जो ताली भी नहीं बजाते, कुछ लोग होते हैं जो आनंदित भी नहीं होते। आपको पता है इसका कारण क्या है? अगर आपका विश्वास है कि हमारे बीच में जीवित खुदा है तो आप ताली बजाएंगे। अगर आपका विश्वास है कि हमारे बीच में जीवित परमेश्वर है तो आप उसके लिए गीत गाएंगे। अगर आपका विश्वास है कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है तो आप उसके लिए नाचेंगे। अगर आपके हाथ उठते नहीं ताली बजाने के लिए, अगर आपके पैर उठते नहीं उसके लिए नाचने के लिए, अगर आपका मुंह खुलता नहीं उसकी आराधना और उसकी गीत गाने के लिए, तो समझ लेना कि तुम विश्वास में नहीं। इसलिए वचन कहता है कि खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। केवल बोलना विश्वास नहीं होता, हमारी कृति के द्वारा दिखना चाहिए, प्रैक्टिकली दिखना चाहिए कि हमारा जीवन विश्वास में है या नहीं। अगर मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान होने वाला परमेश्वर है, असंख्य स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, सराफीम उसकी आराधना करते हैं, करूबीम उसकी आराधना करते हैं, जो 24 प्रधान है वो उसकी आराधना करते हैं। स्वर्ग के बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें लिखी है। आपको पता है, जिन स्वर्गदूतों को अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वर्गदूत मेरे खुदा के लिए अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना करते हैं। पर मनुष्य जो है ना, भले बहुत साल हो चुके हैं विश्वास में आकर, फिर भी मुंह खोलकर उसकी आराधना नहीं करता। क्या लगता है आपको? खुद को परखो, क्या तुम सच में विश्वास में हो या नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? अगर मेरा परमेश्वर शारीरिक रूप से यहां पर होता ना, आप सारे लोग ताली बजाते, उसके लिए गाते, उसके लिए नाचते, और वो दिखता नहीं। वो दिखता। विश्वास किसे कहते हैं आपको पता है? इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, चलो इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय वचन 1 को पढ़ेंगे।
इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय वचन 1 को पढ़ेंगे। हाँ, विश्वास किसे कहा जाता है? बाइबल में विश्वास की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का वचन में ऐसा लिखा गया है कि विश्वास आशा की गई हुई वस्तुओं का विश्वास निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। हालेलुया। हालेलुया। देखी हुई वस्तुओं का नहीं, वचन में लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या है? विश्वास। जो हमें दिखती नहीं। आपको पता है हमारी आराधना कब विश्वास के द्वारा होती है? जब हम ये सोचकर आराधना करते हैं, प्रभु भले इन आंखों से तू मुझे दिखता नहीं, पर मन की आंखों से मैं तुझे देख रहा हूं कि मेरे गीतों को तू सुनता है। आमेन। आमेन। जिस ताली को मैं बजा रहा हूं, भले पास्टर न देखे, भले क्वायर टीम न देखे, भले कोई व्यक्ति न देखे, पर मुझे विश्वास है कि इन तालियों को प्रभु तू सुन रहा है, क्योंकि तू हमारे बीच में। इसे विश्वास कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मुर्दों के नाई अगर हम ऐसे खड़े रहते हैं, मुर्दों के नाई अगर हमारी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता, वचन में लिखा गया है मैं जिंदा मनुष्य का परमेश्वर हूँ, मरे हुओं का नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जितने जिंदा समझते ना खुद को, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जितने मर चुके हैं आत्मिक जीवन में, मैं उनका परमेश्वर नहीं। विश्वास इसे कहा जाता है अनदिखी वस्तुओं का प्रमाण। भले मेरी आंखों से मैंने देख पाऊंगा, और मैं विश्वास रखता हूँ मेरा खुदा मेरे बीच में, मेरा परमेश्वर मेरे परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में। इसे क्या कहा जाता है? विश्वास। तो मैं गाता किसके लिए हूँ? परमेश्वर के लिए। तो मैं ताली किसके लिए बजाता हूँ? परमेश्वर तो के मैं लिए। नाचता किसके लिए हूँ? परमेश्वर तो मैं हाथ किसके लिए उठाता हूँ? परमेश्वर के लिए। समझ में आ रही कुछ बात? जब मैं प्रार्थना करता हूँ किसके लिए करता हूँ? परमेश्वर के लिए। हाँ, ये सारी चीजें जो है ना, जो हम करते हैं ना, ये मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, ये किसको दिखाने के लिए? परमेश्वर को। तो ये तब होगा जब आपके जीवन में क्या होगा? विश्वास। वो क्या होगा? विश्वास। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि मैं विश्वासी हूं, आपकी कृति के द्वारा समझ में आ जाता है कि आप विश्वासी है या नहीं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पुणे वाली टीम यहां पर आई थी जिन्होंने गीत गाया, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 साल या 7 साल, उसके ज्यादा उनको नहीं हुए विश्वास में आकर। कितने साल? ज्यादा से ज्यादा कितने साल? 5 या 7 साल। सारे नए लोग हैं। सारे लोग कैसे हैं? नए। पर गीत कैसा गाते हैं? बैठकर गा नहीं सकते, बिना ताली बजाएगा ना, बिना नाचेगा। ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि उन्होंने जिंदा परमेश्वर को चखा है। हालेलुया। उन्होंने जिंदा परमेश्वर को चखा है। उन्होंने उस परमेश्वर का अनुभव किया है जो जीवित है, जो मूसा का परमेश्वर था, जो दाऊद का परमेश्वर था। वचन में लिखा है जब वाचा का संदूक जो था यरूशलेम में लेकर लोग आ रहे थे और उसके आगे डब बजा रहे थे, वचन में लिखा है दाऊद इस तरह से नाच रहा था उस वाचा के संदूक के सामने जैसे वो पागल हो। कैसा हो? उसकी पत्नी मिखल जो थी वो खिड़की में से देख रही थी। इसको देख रही थी? इसको देख रही थी? दाऊद को। कि दाऊद एक राजा था और कैसे नाच रहा है? पागलों के समान। बोलो कैसे नाच रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने कहता आप उसके समान नाचो, पागलों के समान। पर ये उसका विश्वास था। ये विश्वास हर एक व्यक्ति में होगा ऐसा मैं बोलता नहीं, पर इसे विश्वास कहा जाता है। उसकी खुद की पत्नी वहां पर देख रही थी दाऊद राजा, जो इजराइल का राजा है, ऐसे नाच रहा है कि कब उसके कपड़े निकल गए उसको पता नहीं चला, उसके कपड़े कब फट गए उसको पता नहीं चला, कपड़े कब मैले हो गए उसको पता नहीं चला, क्योंकि वो किसके लिए नाच रहा था? यहोवा परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर के लिए। इसे क्या कहा जाता है? विश्वास। क्या ये विश्वास हमारे जीवन में है? हम तो ताली भी नहीं बजाते, ऐसे हाथों को बांध कर खड़ा रहते हैं जब आराधना चलती है। क्या लगता है आपको? आप परमेश्वर से बड़े? अगर आपके घर में कोई मंत्री आए ऐसे खड़े रहेंगे? ऐसे हाथों को बांध कर खड़े रहेंगे? नहीं। ऐसे झुक कर खड़े रहेंगे? बोला एक बहुत नम्रता के साथ, आदर के साथ, क्योंकि हमारे घर में कौन आए? मंत्री। अरे जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो जीवित परमेश्वर, जो स्वर्ग में विराजमान होता है, हमारी आराधना में हमारे साथ बैठा रहता है। सोचो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम इस रीति से करते नहीं। ये तो छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। इन 4 दिनों में हम सीखेंगे और हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। हम कितने पानी में हैं। जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने नहीं चुना उसको, इसने चुना है। वचन में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हालेलुया।
ये चुनाव हर एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ। आज भी जगत में करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जिनको चुना नहीं गया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक मेरा पिता किसी को मेरे पास न लाए, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन, आमीन। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, आपको पता है, आप चुने गए हैं कि उसकी आवाज को सुने, आप चुने गए हैं कि उसके साथ आप स्वर्ग में रहे, आप चुने गए हैं कि आप उद्धार पाए। ये हर एक व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं है। और आपको पता है, आज मनुष्य इन बातों को भूल चुका है कि हमको खुदा ने किस लिए चुना। हम लग गए अपने अपने कामों में। हाँ, हमें सब कामों के लिए हमारे पास वक्त है, केवल किसके पास, किसके लिए वक्त नहीं? परमेश्वर के। किसके लिए वक्त नहीं? अरे तुम्हारे खिस्से में जो डब्बा है ना 30-35 हजार का, क्या कहते हैं उसे हमारी भाषा में? मोबाइल। बोलो, क्या कहते हैं उसे? मोबाइल। उसके लिए हमारे पास वक्त है, पर जीवित परमेश्वर के लिए वक्त? कितना वक्त बिताते हो मोबाइल में, बताइए मुझे। कम से कम दिन भर में अगर सोचा जाए 24 घंटे है तुम्हारे पास। 24 घंटे में से कम उसके साथ कितने वक्त रहते हो? जितना आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते, जितना एक पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहती, जितना बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, उतना वक्त किसके साथ बीतता है? मोबाइल के साथ। बोलो, किसके साथ बीतता है? क्या आपका वक्त परमेश्वर के साथ बीत रहा है? नहीं बीतता तो आप विश्वास में नहीं हो। बोलो, आप विश्वास में नहीं। हालेलुया। दाऊद राजा था। बोलो, क्या था? राजा। वचन को पढ़िए कभी, उसमें लिखा है दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। कितने बार? 7 बार। और हम कहते हैं हमें एक बार भी मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, हमारे पास वक्त ही नहीं। ब्रदर, इतना काम है, इतना रश है कि हम प्रार्थना ही नहीं कर पाते। क्या लगता है आपको? कैलेंडर पर एक वचन पढ़ लिया, हो गया आपका मन्ना? एक रोटी निवाला खाओ और हफ्ते भर वैसे ही रहो, जी पाओगे? तो एक वचन के द्वारा कैसे जीते हो? समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? एक मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए भी 1 घंटा लगता है, तब जाकर मोबाइल चार्ज होता है। तो सोचिए, आपके जीवन में अगर खुद को चार्ज करना हो तो कम से कम खुदा को कितना वक्त देना होगा रोज? कितना? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा। हालेलुया, हालेलुया। वो भी नहीं हम दे पाते। 5 मिनट की प्रार्थना हमें लगता है हमें स्वर्ग में पहुंचाएगी। 5 मिनट में खुदा भी तुम्हें नहीं पहचानता। समझ में आ रहा है कुछ? मैं बहुत बार एक सवाल पूछता हूं। जिस सलमान खान की पिक्चर आप देखते हो, जिस शाहरुख खान की पिक्चर आप देखते हो, बहुत सारे हीरो की पिक्चर आप देखते हो, 3 घंटे की एक पिक्चर होती है। आज तक आपने 10 पिक्चर देखी है, 30 घंटे हो गए। 30 घंटे आपने सलमान को दिए, सलमान आपको पहचानेगा? नहीं। अरे बोलो, जाओ उसके घर और उसको बोल दो चाय पिला मुझे, तेरे घर में आने दे मुझे, क्योंकि मैंने तेरी पिक्चर कितने घंटे देखी? 30 घंटे। 10 पिक्चर देखी मैंने, तुझे कितने घंटे दिए मैंने? 30 घंटे। 30 घंटे मैंने तुझे दे दिए। सलमान, 1 कप चाय पिलाएगा? लात मारकर बाहर निकालेगा। उसके बॉडीगार्ड उस तक पहुंचने भी नहीं देंगे आपको। कितने घंटे दिए आपने? 30 घंटे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, खुदा को 3 घंटे दो, मेरा खुदा आपको पहचानने लगेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर को केवल 3 घंटे दो, मेरा जीवित परमेश्वर आपको पहचानने लग जाएगा। ये इससे कहते हैं, इससे समझ में आता है कि हम कितना विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर। वचन में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन, आमीन। मैं हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ? तुम्हारी देह में। बोलो, कहाँ रहता है? परमेश्वर का मंदिर कौन है? हमारी देह। तो मंदिर में क्या होता है? पिक्चर देखा जाता है? नहीं। मंदिर में पिक्चर के गाने सुने जाते हैं? नहीं। मंदिर में गालियां दी जाती है? नहीं। मंदिर में चैटिंग की जाती है? नहीं। मंदिर में फेसबुक ओपन होता है? नहीं। मंदिर में कुछ भी गलत बातें की जाती है? नहीं। नहीं। मंदिर में क्या होता है? आराधना। क्या होता है? आराधना। उसके बाद प्रार्थना, उसके बाद वचन। आमीन, आमीन। मंदिर में 3 बातें होती है, एक उसकी आराधना, दूसरा प्रार्थना और तीसरा वचन। अगर आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हमारे जीवन में ये 3 बातें होनी चाहिए, एक उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना और उसका वचन। अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं तो आप मंदिर नहीं, पिक्चर थिएटर हो। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि इतनी मूवीज को आपने यहाँ पर भर कर रखा है ना, आप मल्टीप्लेक्स हो चुके हो। मल्टीप्लेक्स किसे कहते हैं? कि जिस थिएटर में एक साथ 3-3 मूवीज लगती है, हाँ 2 या 3। अगर एक बार हम सोचने लग जाए तो हमारे जहन में, हमारे मन में 4-4 मूवीज के ख्याल आने लग जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्स हो चुका है, क्योंकि आप दूसरा कुछ करते ही नहीं। क्या लगता है हम विश्वास में हैं? इसलिए वचन में लिखा है, पौलुस कहता है खुद को परखो,
इतने साल हो गए तुम्हें विश्वास में आकर, इतने साल हो गए चर्च में जाने के बाद भी, पर पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में उस कलीसिया को कि खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? शायद मेरी बातें किसी को पसंद ना आए, पर जब खुदा बोलता है किसी को पसंद आता ही नहीं। यिर्मयाह को मारने लोग आते थे, यशायाह के पीछे लग जाते थे, एलिया को मारने के लोग दौड़ रहे थे, यीशु मसीह को मारने के लिए पीछे जा रहे थे, स्तेफन को मार डाला, पतरस को मारने के लिए उसके पीछे लगे थे, पौलुस को बहुत बार उन्हें मारा। क्यों? क्योंकि पौलुस, पतरस, एलिया, यिर्मयाह, यशायाह, ये सारे नबी जो थे ना, इन्होंने वही प्रचार किया जो परमेश्वर चाहता था। लोगों को पसंद, हमें वो बातें सुनाओ जो हंसाए, हमें वो बातें सुनाओ जो टाइम पास करे। अरे मेरा परमेश्वर कहता है समय बहुत थोड़ा है, जो आने वाला है वो चल आएगा, वो उन्हीं को लेकर जाएगा जो विश्वास में है। इसलिए पौलुस कहता है खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। विश्वास के बिना परमेश्वर को भाना अनहोना है, वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक ही चीज है जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, वो है विश्वास। पौलुस हंसते हंसते प्रभु यीशु मसीह के लिए मर गया, इसलिए नहीं कि उसमें बहुत डेयरिंग थी, नहीं, उसमें विश्वास था। मर भी गया तो कहां जाऊंगा? स्वर्ग में। बोलो, मर भी गया तो कहां जाऊंगा? स्वर्ग में। क्योंकि वचन में कहता है जीना मेरे लिए मसीह, तो मरना मेरे लिए लाभ है, लाभ है। इसलिए तो मरा प्रभु यीशु मसीह के लिए। पतरस क्यों मरा प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्या था उसके जीवन में? विश्वास। विश्वास नहीं रहता तो पतरस मरने के लिए तैयार नहीं होता। स्टीफन क्यों मरा? बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, क्यों मरे? क्यों उन्होंने तकलीफें सहन की? आज हम क्यों सेवा कर रहे हैं? हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? ये लोग यहाँ पर जो बेटे काम धंधे को छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको पता है, मैं विश्वास के साथ आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। जितने लोग यहाँ से पूना से आए ना, ये जो लोग है ना, ये घूमने के लिए नहीं, ये उस आत्मिक भूख को लेकर आते हैं। जहां भी जाते हैं वो नहीं मिला ना, तो ये देखकर भी वो प्रसन्न नहीं होते। वो कहते सर कहाँ लेकर आए, क्योंकि हमें जो चाहिए था मिला ही नहीं। एक बार हम ऐसे ही गए थे घूमने के लिए, वहां पर कुछ भी नहीं था। मीटिंग थी ऐसा बोला गया था, पर मीटिंग हुई नहीं। बहुत अच्छी प्लेस थी, पर फिर भी वो प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे, क्योंकि जो चाहिए था वो मिला ही नहीं। अगर आप विश्वासी है तो आप सृष्टि को देखकर खुश नहीं होंगे, परमेश्वर की हुजूरी में खुश होंगे। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर आपसे वहां भी बात करना चाहता था, पर हमने मौका नहीं दिया। तो प्रभु को पता था कि मनाली देखने के बहाने तो इनसे बात करूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो प्रभु को पता था मुझे मिलने के लिए नहीं आएंगे, पर मनाली देखने के लिए शायद आएंगे, और तब मुझे मौका मिलेगा मैं इनसे बात करूं, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार करता है। और परमेश्वर आज आप सभी को ये सवाल पूछता है, खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो या नहीं? अगर विश्वास में हो तो तुम्हारे जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए, तुम्हारी कृति के द्वारा दिखाई देना चाहिए, जो तुम करते हो उसके द्वारा दिखाई देना चाहिए। क्या तुम बाइबल पढ़ते हो? तुम वचन पढ़ते हो? तुम वचन में रहते हो? तुम प्रार्थना करते हो? क्या तुम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो? अरे रविवार की प्रार्थना भी हम पूरी रीति से नहीं जाते। 8 बजे का चर्च हो तो हम 9 बजे एंट्री करते हैं, और 11 बजे जब चर्च छूटता है तो हम 10:30 बजे बाहर होते हैं। क्या लगता है आपको? परमेश्वर के पास समय ही समय है, और समय किसके पास नहीं? हमारे पास। किसके पास नहीं? क्या लगता है हमारा विश्वास है? हम परमेश्वर से तो बड़े नहीं, बड़े हैं हम परमेश्वर से नहीं। तो पहले किसने जाना चाहिए? खुदा ने या हमने? बाद में किसने आना चाहिए? खुदा ने या हमने? सारी बातें उल्टी है हमारे जीवन में। हम अनादर करते हैं उस परमेश्वर का, क्योंकि हमारे जीवन में उसके लिए विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता तो आप उसका भय मानकर चलते। अगर आपके जीवन में विश्वास होता तो 8 बजे की मीटिंग है तो 7:45 बजे आप वहां पर जाते, और 11 बजे मीटिंग समाप्त होती है तो सवा 11 बजे में वहां से निकलता, क्योंकि मुझे पता है जब तक खुदा वहां पर है मैं इस जगत को ऐसे छोड़ूंगा। आमेन। वचन में लिखा गया है कि मूसा जब परमेश्वर को मिलने के लिए जाता था उस तंबू में, उसके साथ यहोशू जो था वो भी जाता था। यहोशू अंदर नहीं जाता था, मूसा जाता था, और मूसा परमेश्वर के साथ बात करता था। बात खत्म होने के बाद मूसा अपने घर की ओर, अपने तंबू की ओर निकल जाता था, और वचन में लिखा है जब तक परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में बनी रहती थी, यहोशू वहीं पर खड़ा रहता था। यहोशू उस जगह को नहीं छोड़ता था।
क्योंकि उसको पता था मूसा तो निकल गया पर मेरा खुदा आज तक, मेरा परमेश्वर यहीं पर है। अगर प्रभु यहीं पर है तो मैं कैसे जाऊं? इसे कहते हैं उसका आदर करना। आमेन। आमेन। परमेश्वर का सम्मान करना इसे कहा जाता है। अगर हम उसका आदर नहीं करते, इसका मतलब हमारे जीवन में उसका विश्वास नहीं है। हम उस पर विश्वास नहीं रखते। ये हमारा घमंड है जो कहता है हम विश्वासी। ये कौन आया बताने वाला? मैं नहीं बताता, वचन में लिखा है। आमेन। मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप कुछ भी करो, पर खुदा को फर्क पड़ता है, इसलिए परमेश्वर से बात कर रहा है। आमेन। आमेन। मुझे क्या चाहिए आपसे ऐसी बात कर? कुछ फायदा नहीं मेरा, कुछ भी फायदा नहीं, पर परमेश्वर को पता है अगर ये ऐसे ही जिए तो इनका कुछ फायदा नहीं होगा। आमेन। इसलिए वचन में लिखा गया है, फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय वचन 5। अपने आप को परखो, ध्यान देकर सुनना। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। देखो देखो वचन में क्या लिखा है? विश्वास में होना, इसका मतलब हम यीशु में है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाइबल कहता है यीशु तुम में है या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम कहते हैं हम विश्वास में है, हम यीशु में है, हम मसीह में है। वचन कहता है तुम मसीह में हो, इससे नहीं, मसीह तुम में है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। हाँ, फिर एक बार सिस्टर उसी वचन को पढ़ना। अपने आप को परखो, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में अपने विषय में, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते। यह नहीं जानते यीशु मसीह तुम में है। यीशु मसीह तुम में है। क्या तुम नहीं जानते? तुम यीशु में हो, इसके बारे में नहीं लिखा गया। वचन कहता है तुम में यीशु मसीह है या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत बार एक उदाहरण को देता हूं, मेरी ओर देख ले। भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, कितने लोग जानते होंगे? पहचानते हैं? अगर फोटो दिखाए तो पहचानेंगे? तो हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग उनको जानते हैं? बराबर। तो मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब किसको पहचानते हैं? नरेंद्र मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को। बराबर है ना? और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कितने लोगों को जानते हैं यहाँ पर? आप में से? हाँ? किसी को नहीं? परमेश्वर के बारे में भी वैसा ही है। परमेश्वर को सारा जग पहचानता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। खुदा किसको पहचानता है, उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को जानता हूं, बड़ी बात नहीं, पर क्या यीशु मुझको जानता है, ये बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है, तो वो पहचानेगा, वो चुनेगा कि किसको लेकर जाना है। तो हम पहचानते हैं, ये बड़ी बात नहीं, उसने हमें पहचानना चाहिए। आमीन। आमीन। और वो उसी को पहचानता है जो विश्वास में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा गया है खुद को परखो, खुद को जांचो कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं। हालेलुया। हम बोलते तो है विश्वास में। एक वचन को पढ़ेंगे, एक उदाहरण बाइबल में बहुत अच्छा दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे पढ़ेंगे। लूका उसका पहला अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्या के दल में जकरिया नाम का एक याजक जकरिया नामक एक व्यक्ति था, एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था, जिसका नाम एलिशिबा था। यूहन्ना जो बपतिस्मा करने वाला है, उसके जन्म की कहानी यहाँ पर लिखी गई है। हालेलुया। हालेलुया। तो यूहन्ना का जो होने वाला बाप था, उसका नाम जकरिया था, जो एक याजक था, और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम एलिशिबा था। उनके बारे में वचन कहता है, आगे बढ़िए। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हाँ, उन दोनों के बारे में वचन कहता है, वो दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे। धर्मी थे। बोलो क्या थे? धर्मी। धर्मी। इस शब्द को ध्यान में रखना। आगे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। केवल धर्मी नहीं थे, सारी आज्ञाओं और विधियों को मानने वाले भी थे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बहुत बार हमें लगता है ना, हम चर्च में जाते हैं, उसकी विधि को मानते हैं, हम क्रिसमस, न्यू ईयर, सारी चीजें करते हैं, 40 दिन के उपवास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, बाहर जाते समय प्रार्थना करते हैं, खाते समय प्रार्थना करते हैं। इन सारी विधियों को मानकर हमें ऐसा लगना लग जाता है कि हम विश्वासी है। हालेलुया। जकरिया
उसकी पत्नी एलिशिबा, ये दोनों इन सारी चीजों को करते थे, ऐसा वचन में लिखा गया है। आगे पढ़ो। उनके कोई भी संतान न थी। उन दोनों में एक प्रॉब्लम था, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। आगे, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी। एलिशिबा बांझ थी। आगे, और वे दोनों बूढ़े थे। वो दोनों बूढ़े थे। आगे, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, जब जकर्या याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार हाँ? उसके नाम पर चिट्ठी निकली, हाँ? प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाए। अभी जकर्या की बारी आई कि वो परमेश्वर की वेदी के सामने जाकर धूप जलाए। मेरी ओर देखना, सबने ध्यान देना। हाँ, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। सारी मंडली प्रार्थना कर रही थी, जकर्या धूप जलाने के लिए वेदी के पास गया। आगे, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, इसका उसको दिखाई दिया। अब क्या हुआ कि जकर्या को किसने दर्शन दिया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत ने। बोलो, किसने दर्शन दिया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत ने। हालेलुया। हालेलुया। हम में से आज तक किसी को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया है? नहीं। तो इसका मतलब जकर्या का जीवन इतना अच्छा था कि उसको किसने खुद दर्शन दिया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। उसने अपनी आंखों से देखा। किसको देखा? स्वर्गदूत को। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जीवन था जकर्या का। बाइबल कहता है उसको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। आगे पढ़ो। जकर्या देखकर घबराया, जकर्या उसको देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ, आगे, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने जकर्या से कहा, हे हे जकर्या, भयभीत न हो, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या कहता है स्वर्गदूत? तेरी प्रार्थना सुन ली गई। इसका मतलब प्रार्थना कौन कर रहा था? जकर्या। जकर्या। और उसकी पत्नी प्रार्थना कर रही थी, इसके लिए स्वर्गदूत बोलता है तेरी प्रार्थना सुन गई। बोलो बोलो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब बहुत दिनों से, बहुत महीनों से और बहुत सालों से जकर्या क्या कर रहा था? प्रार्थना। मेरी ओर देखना, वचन की ओर ध्यान देना। जो बातें मैं सिखाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, हमारे ध्यान को भटकने मत दो, क्योंकि आपको पता है जब परमेश्वर हमसे बात करता है, एक एक शब्द परमेश्वर का नफा तुला होता है। परमेश्वर कभी रिपीट नहीं करता कुछ बातों को, इसलिए हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना होगा। इधर उधर मन को मत भटकने देना। वचन में लिखा गया है कि जकर्या की प्रार्थना किसने सुनी? परमेश्वर ने। स्वर्गदूत ने खुद कहा, हे जकर्या, तेरी और तेरी पत्नी की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। आगे, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी एलिशिबा जो बांझ है उसके द्वारा तेरे लिए एक पुत्र होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यानी जकर्या की प्रार्थना किसके लिए थी? मुझे क्या चाहिए? बच्चा। पुत्र। बोलो, क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। उसकी पत्नी बांझ थी, उन दोनों की प्रार्थना थी परमेश्वर के पास कि हमें क्या चाहिए? बच्चा। बच्चा। वचन में लिखा है बूढ़े थे तो भी क्या कर रहे थे? प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। दोनों बूढ़े हो चुके थे, ऐसा वचन में लिखा है, फिर भी परमेश्वर से क्या कर रहे थे? प्रार्थना। कि क्या चाहिए हमें? संतान। हमें बच्चा चाहिए। प्रार्थना तेरी सुन ली है जकर्या, परमेश्वर ने तुझे एक बच्चा होगा, उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना। यूहन्ना रखना। आगे, तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत लोग इसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। हाँ। और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। अरे बच्चा ही नहीं होगा जकर्या तुझे, वो एक नबी होगा। हालेलुया। वो एक भविष्यवक्ता होगा, उससे भी बढ़कर होगा। ऐसा पुत्र तुझे होगा जिसका नाम बहुत बड़ा होगा, जो दाखरस को कभी हाथ भी नहीं लगाएगा, कभी पाप में नहीं गिरेगा, वो निर्दोष रहेगा। ये आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा था, और वो यूहन्ना किसके द्वारा जन्म लेने वाला था? जकर्या और एलिशिबा। हालेलुया। हालेलुया। इतनी अद्भुत भविष्यवाणी किसके बारे में हो रही है? यूहन्ना। जकर्या के बारे में। किसके बारे में? जकर्या। तुझे बहुत आनंद होगा, परमेश्वर कह रहा है। ये सारी बातें तेरे जीवन में घटने वाली है। आगे बढ़ो। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। इतना ही नहीं, पर जो बच्चा तुम्हें होने वाला है ना, बाकी बच्चे शायद बाद में पवित्र आत्मा से भरेंगे जब उनको समझ में आएगा, पर वचन में लिखा है यूहन्ना के बारे में कि वो गर्भ में से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। हालेलुया। इतनी अद्भुत भविष्यवाणी कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। इसके बारे में? जकर्या के बारे में। हाँ, आगे बढ़ो। और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। आगे, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होगा। अरे इतना बड़ा अभिषेक, आपको पता है उसको कौन सा अभिषेक बोला है? एलिया की आत्मा।
हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने बाइबल में पढ़ा होगा ना, तो आपको पता है सबसे अद्भुत भविष्यवक्ता अगर कोई हो चुका तो वो कौन था? एलिया। एलिया। उसके शब्द में सारे अधिकार थे। आमेन, आमेन। हाँ, एलिया जो बोलता वो हो जाता था। बाइबल को पढ़ो, एलिया ने बोल दिया 3.5 साल तक आकाश से पानी की एक बूंद भी नहीं बरसेगी, आकाश बंद हो गया। परमेश्वर ने किसकी वाणी को सुना? एलिया की। ये था एलिया। स्वर्ग से उसने कहा कि अग्नि उतर आए और इन लोगों को मार दे। बाइबल में लिखा है उसने बोला वैसा हो गया। 100 सैनिक एक ही बार में खत्म। केवल एलिया बोला, परमेश्वर ने उसको सुन ली। ये था एलिया। और वचन में लिखा है कि जकरिया जो प्रार्थना तू कर रहा था, तेरी पत्नी एलिशिबा जो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया है। और जो तुझे पुत्र होगा वो साधारण नहीं, इसकी आत्मा से चलेगा, एलिया की आत्मा से, उसी अभिषेक से चलेगा। इतना बड़ा उसको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, फिर भी वो आगे क्या हुआ? आगे बढ़ेंगे, सामर्थ्य होकर उसके आगे आगे चलेगा। हाँ। कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, हाँ। और आज्ञा न मानने वालों को हाँ। धर्मियों की समझ पर लाए, हाँ। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तैयार करे। बहुत अच्छा काम करने वाला तेरा बच्चा होगा। आगे बढ़ेंगे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, जब ये सारी बातें जकरिया ने सुनी स्वर्गदूत के द्वारा, तो उसने क्या होना चाहिए था? खुश। खुश। हालेलुया। हालेलुया। बोलो क्या होना चाहिए था? खुश। क्योंकि किसकी प्रार्थना का उत्तर मिला? जकरिया का। मेरी प्रार्थना का। बहुत सालों से मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना कर रही थी, आज किसने उत्तर दिया है? परमेश्वर ने। जब जकरिया ने इस सारी बातों को सुना, स्वर्गदूत को अपनी आंखों से देख रहा है, फिर जकरिया क्या बोलता है? पढ़ो वहां पर। मैं कैसे जानूं? ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। क्योंकि मैं तो क्या हूँ? बूढ़ा। अरे फिर बूढ़ा है, अभी तुझे पता चला? जब बूढ़ा था तब से मांग रहा था ना परमेश्वर से कि मुझे क्या चाहिए? संतान। आज तक तू प्रार्थना करता था कि मेरी पत्नी बांझ है, हमें संतान चाहिए। उसकी पत्नी प्रार्थना करती थी, मुझे संतान चाहिए। दोनों बूढ़े थे, फिर भी प्रार्थना कर रहे थे। आज परमेश्वर देता है तो क्या कहते हैं? ये कैसे होगा? क्योंकि मैं क्या हूं? बूढ़ा। बूढ़ा हूं। इसे कहते हैं अविश्वास। बोले इसे क्या कहते हैं? अविश्वास। जब परमेश्वर देना चाहता है तब हम अविश्वास के द्वारा बोलते हैं। सारी विधि करता था, वचनों को मानता भी था, प्रार्थना भी करता था, सारी चीजें करता था, फिर भी उसके जीवन में क्या था? अविश्वास। बोलो क्या था? हमारा जीवन भी वैसा ही है। बोलते तो है प्रभु यीशु मसीह को जो फटके, जो कोड़े पड़े, उसके द्वारा हमें क्या मिली है? चंगाई। फिर भी हमारा भरोसा किस पर है? किस पर है? हॉस्पिटल में तो जाना पड़ेगा, दवाई को लेना। ब्रदर अभी उम्र हो गई, डायबिटीज तो होगा ही, मरोगे डायबिटीज में, क्योंकि तुम खुद की जबान से बोलते हो कि डायबिटीज तो होने वाला है। वचन में लिखा है जब तुम पाप करोगे तो मिस्र में से सारी बीमारी तुम पर आएगी। कौन सी बीमारी? मिस्र में। जो कहा थी मिस्र में, मिस्री लोगों में थी, वो बीमारी में तुम पर भेजूंगा। इजरायली लोगों में एक भी बीमारी नहीं थी। 10 पीड़ाएं किस पर आई? मिस्र के लोगों पर। इजरायली लोग सुरक्षित थे। आमेन। हाँ, हम बोलते तो है हम विश्वासी हैं, पर हम दिखाते हैं कि हम विश्वासी नहीं। जकरिया के समान प्रार्थना का उत्तर तेरा ही है जकरिया, कि बुढ़ापे में भी तू प्रार्थना करता था कि मुझे बच्चा हो जाए। आज परमेश्वर कहता है मैं तुझे बच्चा देता हूं, तो खुद ही कहता है मैं तो बूढ़ा हूं, कैसे मिलेगा? फिर प्रार्थना क्यों कर रहा था अगर तुझे विश्वास ही नहीं? कि मांग क्यों रहा था परमेश्वर से अगर तेरा विश्वास ही नहीं? तो तुझे समझ में आ रहा है कि मैं बूढ़ा हूं, तो फिर परमेश्वर से क्यों मांगता है कि मुझे संतान चाहिए? आज प्रभु देता है तो कहता है मैं क्या हूं? बूढ़ा। ये कैसे होगा? हाँ, हम भी परमेश्वर से मांगते तो है, पर मन में ऐसा सवाल होता है ये कैसे होगा? हाँ, चंगाई तो प्रभु देगा, पर कैसे होगा? हॉस्पिटल में तो जाना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्या लगता है हमें? हम विश्वासी है, इसलिए वचन में लिखा है खुद को परखो। जो तुम करते हो और जो बोलते हो ना, उन दोनों में एक समानता नहीं है। और जब समानता नहीं आती ना, तब खुद को परखने के बाद तुम्हें ही पता चल जाएगा कि तुम विश्वास में नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह को कितने कोड़े पड़े थे? 39। बोलो कितने? 39। आपको पता है एक कोड़ा जो प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर पड़ा था वो कैसा था? उसको कील लगी थी। क्या लगी थी? कील। जब एक कोड़ा मेरे प्रभु यीशु मसीह पर पड़ता था ना,
तो सारी कीलें जो थी उसके पीठ में गड़ जाती थी, और वो रोमी सैनिक उसको जोर से खींचते थे तो इतना बड़ा मांस निकल आता था। प्रभु यीशु मसीह को ऐसी कितनी कोड़े पड़ी? 39 कोड़। कितनी? सारी अंदर की हड्डियां दिखने लग गई थी। तब जाकर हमें चंगाई मिली है। तब जाकर हमें क्या मिली है? चंगाई। फिर भी हमारा विश्वास नहीं, फिर भी हमारा विश्वास नहीं। प्रभु कम नहीं पड़ता, हम कम पड़ते हैं। खुदा आज भी वैसे ही है, जो एलिया का परमेश्वर, जो मूसा का परमेश्वर, जो अब्राहम का परमेश्वर, मेरा वही जीवित खुदा आज भी मेरे साथ है। वो जिंदा है, हम मर चुके हैं। समझ में आ रहा है कुछ? मेरा खुदा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। प्रॉब्लम उसमें नहीं, हम मर चुके हैं। सारे मर चुके हैं। मरे हुए को वो उठाने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। जितने जिंदा है उनको ही चुन लेगा। और जिंदा तभी रहोगे जब तुम्हारे जीवन में विश्वास होगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास सांस की समान है, जो हमारे जीवन में सांस है। अगर सांसें रुक गई तो जिंदा रह पाओगे? नहीं, नहीं। आत्मिक जीवन की सांस विश्वास है। अगर तुम्हारा विश्वास ही मर गया ना, तुम जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए बीमारियां आती है, तकलीफें आती है। इसलिए हमारा जीवन गोलियों पर चलता है, हाँ, मेडिसिन पर चलता है। फिर क्या फायदा प्रभु यीशु मसीह का 39 कोड़ों को खाकर, इतना लहू बहाकर, इतना मांस उसका उधेड़ा गया। हर कोड़े पर उसको पता था मुझे खाना पड़ेगा, मुझे सहना पड़ेगा, क्योंकि चंगाई किनको चाहिए? ये जो बेटे ना, इनको। इसलिए मेरा प्रभु 39 कोड़ों को सह रहा था। और आज हम उस पर विश्वास नहीं करते और इधर उधर दौड़ते और कहते हैं हम मसीह हैं। काहे के मसीह हो? बिल्कुल नहीं। तुम पहचानते हो यीशु को, मेरा यीशु नहीं पहचानता तुम्हें। जब तक तुम्हारे जीवन में विश्वास न आए, खुदा तुम्हें नहीं पहचानेगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। मुझे नहीं पता मैं जितनी बातों को आज यहां पर बोल रहा हूं कितने लोग मानने वाले हैं, मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। मैं परमेश्वर का वो दास हूं जो अपने हाथों को धो लेता हूं और कहता हूं प्रभु इनके लहू के लिए मैं दोषी नहीं। मैंने तो वही बोला जो आपने कहा था। इन्होंने नहीं सुना, मैं क्या करूं? आज अपने मनों को कठिन मत कीजिए। खुदा ने आपसे बात करने के लिए आपको अपने गांव से निकालकर मनाली में लेकर आया प्रभु, क्योंकि उसको पता था ये ऐसे नहीं सुनेंगे, यहां आएंगे तो सुनेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ये आपकी योजना नहीं थी कि आप मनाली में आए, परमेश्वर आपको यहां पर लेकर आए, घूमने के लिए नहीं, उसका सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप तो अकेले भी घूम पाते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं। आप अपने परिवार के साथ भी जा सकते थे क्योंकि आपके पास पैसे हैं। फिर इस ग्रुप के साथ क्यों आए? ये परमेश्वर की योजना थी। ये केवल यात्रा नहीं, ये आत्मिक यात्रा है। बोलो कौन सी यात्रा है? आत्मिक यात्रा। यहाँ पर घूमने को हम स्थान नहीं देते, आत्मिक चीजों का बोझ उठाते हैं। अगर इस ग्रुप में आत्मिकता नहीं रहती, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं इनके साथ कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। इन दिनों में मैं इतना प्रभु के लिए दौड़ रहा हूं ना, मुझे घूमने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। सच में ब्रदर को पूछिए, पिछले दिनों में 2 बार उन्होंने फोन किया था कि पोइचा जाएंगे गुजरात में घूमने के लिए। 2 बार, सर हमारी ट्रिप जा रही है हमारी क्लास की, हमारे साथ आप चलिए, हम आपको लेकर जाएंगे, आपके परिवार को लेकर जाएंगे। मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि घूमने की इच्छा ही नहीं रही, क्योंकि सेवा में ही इतने दौड़ रहे हैं ना, तो फालतू में घूमने की इच्छा होती ही नहीं। भले तुम कहीं भी लेकर जाओ, अभी तो एक ही जगह पर जाने की इच्छा है। कहा? और मुझे पता है मनाली, कश्मीर, स्विट्जरलैंड, कहीं भी जाओ, स्वर्ग जैसी चीज कहीं पर नहीं है। आमीन, आमीन। यहाँ पर मैं इनके साथ इसलिए आया कि इनको आत्मिक बोझ है। क्या है? आत्मिक बोझ। अगर ये मीटिंग यहाँ पर नहीं रहती ना, मैं इनके साथ फुकट में भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं। इस ग्रुप में एक चीज अच्छी है, ये आत्मिक बोझ उठाते हैं। इस आत्मिक यात्रा के लिए हर हफ्ते प्रार्थना होती थी, घुटने टेके जाते थे, हाथों को उठाया जाता था, प्रार्थना की जाती। आप लोगों को नहीं पता, और हमने देखा है, हमने महसूस किया है, हम खुद भी प्रार्थना में लगे रहते थे। पैसों से आप घूम सकते हो और पैसों से खुदा को नहीं सुन सकते। हाँ, पैसे तो हमें परमेश्वर से दूर लेने का साधन है, दूर करने का साधन है, वो नजदीक नहीं लाते।
मेरे खुदा की योजना है, परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया। वचन में लिखा है जिनके कान हो वो सुने। मैं इस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी मीटिंग में गवाही देता हूँ। दिलीप दादा खड़े हो जाओ एक बार, इनके वो देखना प्लीज, सबने देखना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं इनको बड़ा करूं, मैं इनको कभी बड़ा नहीं करता, पर मैं सबको एक गवाही के तौर पर इस व्यक्ति को दिखाता हूं। ये व्यक्ति जो यहां पर खड़ा है ना, महीने में 2.5 से 3 करोड़ का बिजनेस है इसका। महीने में कितना? 2.5 से 3 करोड़ बोल रहा हूं, लाख भी नहीं, हजार भी नहीं, करोड़ एक महीने में। खुद की कंपनी है, खुद की दूध डेयरी है। 30,000 लीटर का कलेक्शन एक दिन का है दूध का, खुद किया। 30,000 लीटर बोल रहा हूं दूध एक दिन में। खुद की कंपनी है, 80 वर्कर काम करते उनके यहाँ। 30 से 35 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उनके पास। खुद की 50 लाख की गाड़ी है उनके पास, फॉर्च्यूनर। बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारा पैसा है। पर ये मैंने आपको बोला इसलिए आपको समझ में आया। रेलवे स्टेशन पर अगर आपने देखा होता ना, ऐसे ही नीचे सोए थे। यहां पर नीचे बैठा थे तो भी बैठ जाते। यहां आपने आगे देखा तो नाच रहे थे प्रभु के लिए, ताली बजा रहे थे प्रभु के लिए। हमें तो शर्म आती है, कैसे नाचे प्रभु के लिए। पाप करते हो तब शर्म आनी चाहिए, नाचते वक्त नहीं। जब गलत बातें करते हो ना तब शर्म आनी चाहिए, उसके लिए ताली बजाते वक्त नहीं। जब किसी के बारे में गंदे विचार करते हो ना तब हमें शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर के लिए मुंह जब हम खोलते हैं तब नहीं। शर्म हमें तब आती है जब जीवित खुदा की आराधना की जाती है। अरे वो शर्म आने का स्थान नहीं, अभिमान करने का स्थान। दाऊद के समान खुले मन से उसकी आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति पागल नहीं है, अपने बिजनेस को छोड़कर उनका मोबाइल भी नहीं साथ में लाए, वो उनकी पत्नी का मोबाइल है। क्योंकि हर वक्त हमारे साथ जब भी आएंगे ना सेवा में, अपने मोबाइल को घर पर छोड़कर आते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कहते सर मैं यहां पर मेरे बिजनेस के लिए नहीं आया, परमेश्वर के लिए आया। बिजनेस वहीं पर छोड़कर आया, खुदा संभालेगा। आमीन। अपने मोबाइल को घर पर छोड़कर आए, उनके पत्नी का मोबाइल लेकर आए हैं। टेंशन ही नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए आया। इसे कहते हैं विश्वास। हम कमाते 50,000 है, पर दिखाते ऐसे है कि पंत प्रधान हम ही है। हमारे पास वक्त ही नहीं। कितना कमाते हो? कितनी है प्रॉपर्टी तुम्हारे पास? दाऊद तो राजा था इस्राएल का, फिर भी दिन में कितनी बार बैठता था? 7 बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। अगर तुम्हारे पास आज प्रभु के लिए वक्त नहीं, खुदा तुम्हारे लिए वक्त नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी किसी प्रार्थना को वो नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम खुदा को नहीं मानते, उसका आदर नहीं करते। वचन में लिखा है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। पहले तुम्हें खुदा का आदर करना होगा, तब परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। तुम बड़े नहीं, तेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। आमीन, आमीन। आज अगर मैं पागलों की तरह प्रभु की सेवा करता हूं ना, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिले, इसलिए नहीं कि लोग मुझे बड़ा कहें। लोग तो मुझे गालियां ही देते हैं, क्योंकि मेरे मुंह से ऐसे वचन निकलते हैं। मैं लोगों को हर बार कहता हूं बाद में कभी मत बुलाना, और जो बोलना है बोलकर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा नहीं करने आया, उसकी सेवा को पूरी करने आया। भले लोग पत्थर मारे तो भी चलेगा, पर मेरे खुदा ने बोलना चाहिए ये मेरा बेटा है। वो खुद का बेटा उसी को कहता है जो उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह के बारे में उसने कहा ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके लिए मैं संतुष्ट हूं। क्योंकि हंसी हंसी से मेरे लिए मरने आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या है हमारे पास जिसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है? बोलो। जीवित खुदा ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर ने स्वर्ग के वारिस तुम्हें किया है, सारी अच्छी बातों के लिए मेरे खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। फिर भी आधा घंटा नहीं निकलता दिन में, 1 घंटा नहीं निकलता परमेश्वर के लिए। अरे मैं इतना प्रभु की सेवा में इधर उधर दौड़ता हूँ, रात को 2-2 बजे घर आता हूँ। फिर भी मेरी पत्नी को पूछी, मैं टाइम से टाइम निकाल कर मेरे परमेश्वर के चरणों में कम से कम 1-1.5-2 घंटे बैठता हूँ, जैसे वक्त मिले वैसे। क्योंकि मुझे पता है मैं जितना दौड़ रहा हूं ना, उससे खुदा खुश नहीं है। मैं जितना उसके साथ बैठता हूं, उससे मेरा परमेश्वर खुश है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? परखो अपने आप को, क्या तुम विश्वास में हो? बोलना विश्वास नहीं होता, उसके लिए चलना विश्वास है। आमीन, आमीन।
12 चेले थे। कितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के? 12 के 12 नाव में बैठे थे, 12 के 12 समुद्र में से जा रहे थे। 12 के 12 चेलों ने देखा प्रभु यीशु मसीह किस पर चल रहा है? पानी पर चल रहा है। वचन में लिखा है 12 चेलों में से केवल एक था पतरस, जिसके मन में विश्वास था। उसने कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे भी कह कि मैं पानी पर चलूं। आमेन आमेन। यीशु ने कहा आजा। वचन में लिखा है जैसे यीशु पानी पर चल रहा था, पतरस पानी पर चलने लग गया। हर एक व्यक्ति पानी पर नहीं चल सकता, वही चलेगा जिसके जीवन में क्या है? विश्वास। प्रभु चाहता है हर व्यक्ति पानी पर चले। प्रभु चाहता है तुम हर एक व्यक्ति उसके लिए खड़े हो जाओ। प्रभु चाहता है तुम जिंदा हो जाओ। प्रभु चाहता है तुम विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के बगैर उसको पाना अनहोना है। आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। खुद को परखो। आज रात जब अपने रूम में जाओ, घुटने टेको, कुछ समय उसके लिए दो। खुद को एक सवाल पूछना, क्या सच में मैं विश्वास में हूं या मैं मर चुका हूं? ना खुदा मुझसे बात करता है, ना मैं खुदा से बात करता हूं। तो इसका मतलब है तो मैं तो मर चुका हूं। जो व्यक्ति खुदा से बात करता है ना, मैं विश्वास के साथ, आप टीवी के सामने पिक्चर नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु, क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, अगर तुम में यीशु मसीह है तो तुम क्या सलमान की पिक्चर देखोगे? अगर तुम में यीशु मसीह, तुम क्या सीरियल देखोगे? अगर तुम में यीशु मसीह, तुम गलत बातें कैसे मोबाइल पे देख सकते हो? तुम में यीशु मसीह है तो तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम में कैसे वक्त बिताओगे? क्योंकि तुम में कौन बैठा है? यीशु मसीह। यीशु बैठा। कितने साल हो गए मैंने पिक्चर नहीं देखी अभी तक मेरे घर में, कभी नहीं। जस्ट न्यूज चैनल देखता हूं बस। बाकी वक्त मेरा परमेश्वर, वो भी कब? जब मैं खाना खाने बैठता हूं तब न्यूज देखता हूं। समझ में तो आना चाहिए कि हम भारत में ही या कुछ बदल गया है, क्योंकि आजकल क्या होगा कुछ पता नहीं। बस इसकी वजह से मैं देखता हूं, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो वक्त है मेरे परमेश्वर का है। आमेन आमेन। अगर यीशु मसीह तुम में है, आपको पता है इस व्यक्ति के बारे में मैंने बोला, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं। पिंटू हाथ और ये पिंटू है, ऐसा व्यक्ति था जो दिन में तलवार लेकर घूमता था। समझ में आ रहा है? प्रतीक था, हाँ, दिन में तलवार लेकर घूमता था ये व्यक्ति। शिरूर तालुका में हफ्ता वसूल करता था, अपहरण करता था, लोगों को मारता था, दारू पीकर पड़ा रहता था, बहुत बार जेल में जाकर आया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना कुछ सालों पहले। ऐसा व्यक्ति था जिसके पास झोपड़ी भी नहीं थी खुद की, और मेरे खुदा ने जब उसको चुना ना, आज उसी के घर में से रोज 100 लीटर गाय का दूध जाता है। कितना लीटर? 35 लाख के बंगले का काम चालू है उसका। किसी ने दिए नहीं, परमेश्वर ने आशीषित किया। आमेन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो करता है उसके लिए करता है, चलता है उसके पीछे। आमेन। ये सारे जो लोग हैं ना, नए लोग हैं, प्रियो आपको पता है सब जिंदा है, सब जिंदा है। रोज कम से कम ये व्यक्ति है ना, इतना बड़ा बिजनेस है, फिर भी रोज कम से कम 2.5 से 3 घंटे प्रभु के साथ बैठता है प्रार्थना। 2.5 से 3 दशमांश देते हो दिन का, 24 घंटे का दशमांश होता है 2 घंटे और 40 मिनट वो प्रभु को रोज देते हैं। सोचो, खुद को पूछो मैं जिंदा हूं? खुद को पूछो मैं विश्वास में हूं? खुद को पूछो क्या खुदा मुझे जानता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता कि मैं कहां पैदा हुआ। आप विश्वासी परिवार में पैदा हुए, जन्म से कोई क्रिश्चियन नहीं बन सकता। जन्म से केवल पापी है व्यक्ति। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है हर एक व्यक्ति जन्म के द्वारा क्या है? पापी है। विश्वासी होने के लिए, मसीह होने के लिए आपका उद्धार होना जरूरी है, पापों की क्षमा होना जरूरी है, नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। आपका शरीर जब तक मंदिर में ना बदल जाए तब तक आपका उद्धार नहीं होता। निकोदेमस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमस, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, निकोदेमस से प्रभु यीशु मसीह कहता है, निकोदेमस, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका नए सिरे से जन्म हुआ है? नए स्वभाव का आपने धारण किया है? अभी भी वही बात है, अभी भी हमारी टेस्ट वही है, वही चीजें हमें अच्छी लगती है। तो क्या लगता है नए सिरे से जन्म? बपतिस्मा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। पानी में डुबा लिया, ऐसे ऐसे कर कर उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जीवन बदलना चाहिए। आमेन।
यूहन्ना के पास जब बपतिस्मा करने के लिए लोग आते थे, वो कहता है, अरे सांप के बच्चों, तुमको किसने कहा बपतिस्मा लेने के लिए? यूहन्ना उनसे कहता था। आजकल के पास्टर तो पूछते भी नहीं तू पाप करता है या नहीं। दारू पीने वाले को डुबा देंगे, तंबाकू खाने वाले को भी बपतिस्मा दे देंगे। कोई भी आता है डूबकर निकल जाता है, उसको लगता है मैं क्रिश्चियन बन गया। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मेरे खुदा का जाता है। खुद को मसीह कहते हो तो दारू मत पीना, खुद को मसीह कहते हो तो तंबाकू मत खाना, खुद को मसीह कहते हो तो गालियां मत देना, खुद को मसीह कहते हो तो व्यभिचार मत करना, खुद को मसीह कहते हो वैसा जीवन बिताओ क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मेरे खुदा का नाम खराब होता है। समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है स्वर्गदूत हमेशा स्वर्ग में 3 बातें बोलते हैं। कौन सी? इसको बताएं। पवित्र। हाँ, एक ही शब्द को 3 बार बोलते हैं। कौन सा? पवित्र 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 पवित्र। दूसरा कुछ नहीं बोलते वो, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर की पहचान है। आमेन आमेन। खुदा को इसी कारण से पहचाना जाता है, इसी नाम से पहचाना जाता है, पवित्र पवित्र पवित्र। आमेन आमेन। और जो उसके लोग हैं ना, उनमें भी यही बात होनी चाहिए। कौन सी? पवित्र पवित्र पवित्र। शरीर से भी पवित्र, मन से भी पवित्र। जब तक आप नहीं, खुदा आपको नहीं पहचानेगा। वो पापों की ओर दृष्टि नहीं करता, वचन में लिखा है। समझ में आ रहा है कुछ? मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, कल उतने ही लोगों ने आना जिनको सच सुनना है, जिनको आज चोट लगी हो, रूम में सोए रहे, और जिनको सच सुनना है, जिनको खुद को परखना है, जिनको बदलने की इच्छा है, जिनको जिंदा खुदा क्या है ये समझना है, उन्होंने आना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु आपको आशीषित करे। आमेन। मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आपको वचन के प्रचार को बोलूं, पर मेरा परमेश्वर इतना योग्य और महान है, इस पत्थर को उसने बोलने के लायक बना दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुद को परखो, क्या तुम विश्वास में हो? मेरा वक्त यहां पर खत्म हो रहा है। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जिस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, हम अपने मनों को कठिन न करें प्रभु, पर हम खुद को परखे ऐसा होने दीजिए। खुद को परखने के लिए आप हमें मदद कीजिए। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं
मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कांधे में सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जिस जीवित वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं वरन उस वचन के अनुसार चलने वाले हम हो जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जिस जिंदा बीज को आज यहाँ पर बोया गया है, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।